सब्सक्राइब कीजिए शास्त्री स्मार्ट ट्रिक्स को ताकि यूपी पुलिस से संबंधित सभी रिलेटेड न्यू अपडेट पा सके। तो दोस्तों आज हम 18 जून 2018 को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में उसकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस की आंसर की देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको आंसर बताना है। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो आपके उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। आपका दूसरे का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो आपके तीसरे का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2017 में कजुआ ईसागुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा डी, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की महिला नेत्री कौन थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरी रहमान। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो आपका 7वें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मोस। पाकिस्तान, क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान और भारत के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती हैं? तो आपके पाकिस्तान और भारत के बीच में 2 पार सीमा ट्रेन चलती हैं, जिसका नाम है थार एक्सप्रेस और आपकी दूसरी ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो 9 का आपका आंसर होगा डी, कैम्ब्रिज एनालिटिका। क्वेश्चन नंबर 10वां है, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। तो आपका 10वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संघाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरुआत की गई। तो आपका 11वें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेलेजली। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया था। इस शिष्य का नाम था बंदा बहादुर। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12वें का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो आपका 13 का आंसर होगा आपका सी, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 14, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया था? तो 14 का आपका आंसर होगा वी, जलियांवाला बाग नरसंहार। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो आपका 15 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो 16वें का आपका आंसर होगा डी, बूलर झील। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में बनाए कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक है के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो आपका 17वें का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम के वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 24 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? तो महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन में की थी। तो 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया है? तो आपका 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खसरा और रुबेला। क्वेश्चन नंबर 21, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो आपका आंसर होगा 21 का सी, इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 23 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो आपका आंसर होगा 24 का सी, तमिलनाडु में राज्य विधानमंडल नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति
यानी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई है, तो आपका आंसर होगा 26वां का ऑप्शन नंबर बी, महावीराचार्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैंग सिंह इंडिया लिखी है, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो आपका 27वें का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीरप्पा मोइली। 28 दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार और के बीच पहली हमसफर श्रेणी की शुरुआत की, तो आपका आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के में स्थित है, तो आपका 29 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो आपका 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट कंचनजंगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 31 का होगा आपका डी, पलाश। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? वेयर इज द वाल प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस? तो आपका लीवर, जिसे जिगर कहा जाता है। 32 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ था आपका 1993 में, तो 33 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित रोगों में कौन सा रोग फफूंद के यानी फंगस के कारण होता है? तो आपकी दाद जो है वो आपकी फफूंद के कारण होती है, तो आपका 34 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो आपका 35 का आंसर होगा सी, महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया हाथ से? तो आपका आंसर होगा 36 का सी। और कई लोग इसका आंसर ए बता रहे हैं, जबकि ए नहीं है इसका आंसर करेक्टली 36 का आंसर सी ही होगा। क्वेश्चन नंबर विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, बायोटीन। क्वेश्चन नंबर 38, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहां हुआ था? तो आपका मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। 38 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे भी आपको इस तरह का वीडियो प्राप्त होता रहे। अगले वीडियो में मैं जनरल हिंदी, जो कि जून 2018 का पेपर है पुलिस का, उसका सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।